भगवान शिव से न्याय मांगता एक कौवा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी से निवेदन है कि कहानी में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी कहानी सुनने के लिए ही हमारे चैनल में आए हैं, तो आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए अपनी कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक कौवा एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। तभी उसने एक कोयल की आवाज सुनी। कोयल बहुत ही मीठी आवाज में हंस रही थी। कोयल की आवाज सुन कौवे ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बोलूं। यही सोचकर कौवे ने जैसे ही अपना गला खोला तो कौवे के गले से कांव कांव की कर्कशा आवाज निकलने लगी। अपनी आवाज सुन कौवे को बड़ी लज्जा आई। कौवे ने कहा, हे भगवान, तुमने हमारे साथ बहुत ही अधिक नाइंसाफी की है। सभी को कितनी सुंदर आवाज दी और हमें ऐसी कर्कशा आवाज। ऐसी आवाज सुन मैं स्वयं ही डर जाता हूं। और इस कोयल की आवाज सुनो, कितनी मधुर है। अरे, इसे भी काला रंग हमारी तरह दिया, हमारी ही जैसी चोंच दी, लेकिन आवाज इतनी भयंकर क्यों दी हमें। कौवा ऐसा बोल ही रहा था कि कोयल ने कौवे की आवाज सुन कौवे के पास पहुंची और कौवे से बोलने लगी, अरे कौवे भाई, किस बात पर भगवान को कोसे जा रहे हो? आखिर बात क्या हो गई? कौवे ने कोयल से कहा, क्या बताऊं, मैं यह बोल रहा था कि भगवान ने तुम्हें और हमें एक जैसा ही रंग दिया, किंतु आवाज इतनी भिन्न क्यों? मुझे भी लगता है कि लोग मेरी आवाज सुन प्रसन्न हों, हमें भी प्रेम करें, लेकिन जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कान के पर्दे ही फट जाएंगे। आखिर हमारा क्या अपराध था जो भगवान ने ऐसी आवाज दी है? तो कोयल ने कहा, ऐसी बात है तो स्वयं ही ईश्वर के पास जाओ और उन्हीं से पूछ लो। कोयल की बात सुनकर कौवा सीधा कैलाश की ओर उड़ चला और भगवान शिव के पास गया और कांव कांव की आवाज करने लगा। कौवे की आवाज सुन महादेव ने कहा, अरे कौवे, क्यों अपनी आवाज से शोर मचा रहा है? तो कौवे ने कहा, प्रभु, आपको भी मेरी आवाज शोर जैसी लगती है ना? तो सोचिए, मुझे मेरी आवाज कैसी लगती होगी? तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी बात है, अच्छा चलो बताओ, तुम क्या चाहते हो? तो कौवे ने कहा, प्रभु, आप मेरी आवाज को कोयल की जैसी मीठी बना दीजिए, जिससे लोग मेरी भी आवाज को पसंद करें और हमारी आवाज सुन डंडे मार हमें ना भगाएं। मुझे भी कोयल जैसा जीवन चाहिए, जिस जीवन में हर किसी से प्रेम मिले, तिरस्कार नहीं। तो महादेव ने कहा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम कोयल से तो जाके पूछ लो, क्या वो अपने जीवन से सुखी है? तो कौवे ने कहा, सुखी क्यों नहीं होगी? लेकिन आप कहते हैं तो मैं कोयल से जाकर जरूर पूछता हूं। और कौवा झट से उड़कर कोयल के पास पहुंचा और कोयल से कहने लगा, अरे कोयल, तेरी आवाज तो कितनी मधुर है, तू तो अपने जीवन में अत्यधिक प्रसन्न होगी। कौवे की बात सुन कोयल ने कहा, खाक प्रसन्न हूं, मैं ऐसी काली कलूटी हूं, तेज गर्मी होती है तो इस गर्मी की पीड़ा तो तुम्हें भी भली भांत पता है। ऐसी गर्मी में तो लगता है जैसे मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। आवाज मीठी होने से क्या होता है? मुझे सबसे उत्तम जीवन हंस का लगता है। कैसा उज्ज्वल है, शीतल सरोवर में रहता है, चांदनी रात में तो कैसा चमकता है वो। जीवन तो उसी का उत्तम है।
अगर मुझे कुछ मांगने को मिले तो मैं हंस जैसा ही जीवन चाहूं। कोयल की बात सुन कौवा शिव जी के पास वापस पहुंचा और भगवान शिव से बोला, प्रभु कोयल वाला जीवन कैंसल, अब मुझे आप हंस ही बनाओ। तो प्रभु बोले, ठीक है, लेकिन पहले हंस से भी पूछ लो उसके जीवन के बारे में। कौवे ने फिर उड़ान भरी और सीधा हंस के पास जा पहुंचा और हंस के पास जाकर बोलता है, अरे हंस भाई, तुम्हारे तो ठाठ हैं। आह, क्या शानदार जीवन है, कैसा उज्जवल रंग है तुम्हारा। लोग तो तुम्हारे लिए पगलाए हुए बैठे हैं। मैं तो चाहूंगा कि जीवन और रंग तुम्हारे जैसा हो, वरना ना हो। कौवे की बात सुन हंस ने कहा, जीवन अच्छा और मेरा? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। भाई देखो, बात ऐसी है कि मैं अपने जीवन से अधिक प्रसन्न नहीं हूं। भला ये भी कोई रंग है? ऐसा सफेद रंग, लगता है कि किसी मुर्दे ने कफन ओढ़ रखा है। मुझे तो ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस रंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? लाखों की भीड़ में भी अलग ही दिखाई पड़ता हूं। लोग इसी रंग के कारण हमें पहचान लेते हैं और पत्थर मारकर उड़ाते रहते हैं। और दिन तो छोड़ो, रात में भी अगर चंद्रमा का पूरा प्रकाश हो तो भी हम दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। तो कौवा बोला, इसमें क्या, अच्छी तो बात है। तुम भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई पड़ते हो, यह क्या बुरा है? तो हंस कहता है, अच्छा, कभी हंस बनना पड़े तो तुम मेरी पीड़ा समझो। अरे मुझसे अच्छा तो मोर का रंग और जीवन है, कैसा चमकदार है, रंग बिरंगा। ईश्वर ने उसे हर रंग दिया है, कितना मनमोहक लगता है। और उसकी वाणी भी कितनी प्यारी है। और तो और हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी भी तो वही है। और जब वह अपने पंख खोलकर नाचता है तो आहा, कितना सुंदर लगता है। मेरे लिए तो सबसे उत्तम जीवन मोर का ही है। हंस की बात सुन कौवा समझ गया कि अब उसे क्या बनना है, और कौवा शिव भगवान के पास वापस पहुंचा और बोला, प्रभु मैंने सोच लिया कि मुझे क्या बनना है। मुझे अब केवल और केवल मोर ही बनना है। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मगर शिव जी ने इतना कहा ही था कि कौवे ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं समझ गया और अब मैं मोर के पास जा रहा हूं। और कौवा इतना बोलकर वहां से उड़ गया। कौवे की ऐसी बात सुन भगवान शिव मुस्कुराने लगे। दोस्तों, भगवान की इस मुस्कुराहट का कारण आपको अंत में समझ में आएगा, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अब कौवा उड़ते हुए मोर जहां रहता था वहीं पहुंच गया और मोर को ढूंढने लगा, लेकिन मोर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। कौवे के बहुत ढूंढने पर मोर उसे एक गड्ढे में छिपा हुआ दिखाई पड़ा। कौवे ने मोर को जैसे ही देखा तो जोर जोर से कांव कांव की आवाज करता हुआ मोर के पास जा पहुंचा। तो मोर ने कौवे से कहा, अरे मोर चुप हो जा, वरना फालतू में पकड़ा जाऊंगा। मोर की ऐसी हालत देख कौवे ने मोर के पास जाते हुए पूछा, अरे मोर भाई, तुम तो हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय पक्षी हो, तुम यूं छुपकर क्यों बैठे हो? तुम्हारा तो कितना सुंदर रंग है, कितने मनमोहक पंख हैं, लोग तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। तुम तो हर प्रकार से सर्वोत्तम हो, तुम्हें किसका भय? कौवे की बात सुन मोर तो पहले शांत होकर कौवे की ओर देखता रहा, फिर बोलता है, सर्वोत्तम जीवन मेरा पगला गया है क्या? यही लोग जो मुझे प्रेम करते हैं, इन्हें मुझसे नहीं मेरे पंखों से प्रेम है। अगर ये मुझे पकड़ ले
तो मुझे दुलार करना तो दूर, सबसे पहले मेरे पंख नोच लेंगे और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देंगे। पंख टूटने की पीड़ा मेरे अलावा कोई और नहीं समझ सकता। भले ही मैं पक्षियों में सबसे सुंदर हूं, लेकिन मेरा ही जीवन सबसे अधिक कष्टमय है। मेरे पंखों को प्राप्त करने के लिए लोग मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। यदि आज मैं इस गड्ढे में नहीं छुपा हुआ होता तो शायद आज मेरा यह आखिरी दिन होता। सत्य कहूं तो मित्र, मुझे सबसे उत्तम जीवन केवल तुम्हारा ही लगता है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज की अधिकता भी प्राणों की बैरी बन जाती है। मित्र, तुम्हारा ही जीवन सबसे उत्तम है। यदि मुझे अगला जन्म पक्षी की योनि में मिला तो मैं कौवा ही बनना चाहूंगा। मोर की बात सुन कौवे को सारी बात समझ आ गई। अब कौवे को अपना ही जीवन सबसे बेहतर लगने लगा। तो दोस्तों, यही कारण था कि भगवान शिव कौवे के जाने पर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव को पता था कि कौवा मोर से मिलने के बाद वापस नहीं लौटने वाला। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके भी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो जरूर आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। कल फिर मिलते हैं किसी और मनोरंजक कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।